बहेरी प्रखंड हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24/8/2 हमारे साथ कमलेश कुमार मंडल जी हैं, जो यहाँ से जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। इनकी धर्म पत्नी जिला पार्षद हैं 24/8/2 से, और ये जनता दल यू के जिला के प्रवक्ता हैं। रूलिंग पार्टी है, निश्चित तौर पे बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा पद है, जिला प्रवक्ता बड़ी दायित्व है। और कहीं ना कहीं पार्टी को जो इन्होंने मदद किया है, चाहे वो तन मन और धन की बात हो, तो निश्चित तौर पर पार्टी के हर समय अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहे हैं। पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग अगर निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते हैं तो इनके जैसे वर्करों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा मौका मिलना चाहिए जिससे दूसरे वर्कर को ये लगे कि काश अगर हम इतना मेहनत करते, पार्टी के लिए इतना समय देते, सब कुछ करते, तो निश्चित तौर पे सांसद और विधायक बनना बहुत आसान होता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो क्षेत्र संख्या 24/8/2 है, इसमें आज भी जो मूलभूत समस्या है वो सड़क, पेयजल और जल जमाव, तीनों की गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि जिस पंचायत से जिला परिषद आती है, महिला है, प्रतिनिधि है उनके कमलेश मंडल जी, निमैठी पंचायत, वो भी जलमग्न बना हुआ है। क्या कारण है इसका? सर, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस छोटे से कार्यकर्ता के पास आए। समस्या सर हमारे क्षेत्र के हर एक पंचायत में है जल जमाव। ये भी सर पीएचडी और आरयू रोड बनाते हैं, वो ऊंचा कर देते हैं और ग्रामीण रोड जो है वो नीचे हो जाता है। उसी को लेकर के जल जमाव अधिकतर हो रहा है, और यह जल जमाव पानी का निकासी नहीं होने के कारण हो रहा है। हम लोग को ये बहुत बड़ा कठिनाई है हम लोगों के क्षेत्र में जो जल जमाव होता है। आज भी जो क्षेत्र संख्या आपका 24/8/2 है, उसमें जो 7 पंचायत आता है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? शिक्षा और स्वास्थ्य जी सर, कहने की कहीं तोबत नहीं है जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ है। क्योंकि हम लोगों के साथ जो माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जब से बने स्वास्थ्य और शिक्षा पे पुरजोर तैयारी करके वो अपना पीछा रखते हैं और सही करते हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी शिक्षक जो पंचायत स्तर के शिक्षक बहाल हैं, जो ग्रामीण शिक्षक बहाल और पंचायत में ही है, उनके वजह से हम लोग के विद्यार्थियों को पढ़ाई अच्छा से नहीं करवाया जाता है, और बाहरी शिक्षक भी आते हैं, वही शिक्षक को लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस पंचायत के शिक्षक उस पंचायत में उनकी ड्यूटी नहीं हो, जी उनको ब्लॉक से बाहर किया बिल्कुल होना चाहिए सर। हम लोगों ने कितने बार लिख करके दिए। आज सर मैं हमारी पत्नी जिला परिषद हुई, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिए थे कि सर कम से कम पंचायत से अलग, प्रखंड से अलग नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायत से अलग कर दिए शिक्षक को, कोई दूरी हम लोग का कम होगा और दूसरी जगह शिक्षक हम लोग दबाव बना सकते हैं। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में सर सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हम लोग के पास अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे गांव है, इस चौक निमैठी चौक पे स्वास्थ्य केंद्र है, और हम लोगों ने स्वास्थ्य में देखे बहुत अच्छा सुधार हुआ और हो रहा है। पहले जो समय देख रहे थे सर, स्वास्थ्य विभाग में क्या व्यवस्था रहता था, चरम सीमा पार रहता, लेकिन अभी देख रहे हैं एएनएम आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, दवाई वितरण समय पे हो पा रहा है, सारा चीज हो रहा है अभी। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। शिक्षा में अगर शिक्षक की ट्रांसफर इधर से उधर की जाए तो इसमें सुधार संभव, ये सब बहुत बड़ा बात है सर। ये सुधार संभव, सुधार हो सकता है। आपके जो 7 पंचायत है उसमें आंगनबाड़ी और जन वितरण की क्या स्थिति है? जी, आंगनबाड़ी और जन वितरण हमारे यहाँ 7 पंचायत है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो CDPO मैडम थे, उनके कुछ सुपरवाइजरों द्वारा यहाँ पूरे घोटाला किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुंच करके सुपरवाइजर पैसा वसूलते हैं, CDPO को देते हैं, और आंगनबाड़ी का स्थिति बहुत गड़बड़ रहता है। इस चीज को हमने जब से बने हैं सुधार करने का काम किया, और सुधर रहा है हम लोग का यहाँ धीरे धीरे सुधार। धीरे। तो ये सीधा मैसेज आप देना चाहते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति हो तो सारा व्यवस्था सुधारा जा सकता है। अगर सर हम लोग जनता से चुन के आते हैं और जनता को विश्वास है हम लोगों पे, इसलिए हम लोग को चुनते हैं। अगर जनता चुन के हम लोग को भेजा और हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग शिक्षा को सही नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को सही नहीं करेंगे, आंगनबाड़ी को सही नहीं करेंगे, जन वितरण को सही नहीं करेंगे, तो फिर हमें क्यों चुना? इससे अच्छा हमको नहीं चुनते। ये जो 1.5 सालों का कार्यकाल आप लोगों का गुजरा है, इसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ जिला परिषद फंड? सर हम लोग का जो 1.5 साल का कार्य चला है, इसमें सर हम लोग तो पूरा माहौल को, आप जानते होंगे कि जिला परिषद का जो भी स्थिति, दयनीय स्थिति है, अधिकारी जितने 4-5 DDC बदला अभी तक, सब अफसरशाही की चरम सीमा पार किए हुए हैं। तो सारे लोग वक्ता है जिला। लेकिन सर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग द्वारा जो भी
रखा जा रहा है, माननीय डीडीसी मैडम द्वारा उस चीज को अवहेलना किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में इसको सुधार के एक बहुमत साबित करते हुए हम लोगों ने सुधार करके अपने काम को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए और काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से विकास के दृष्टिकोण से आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया? मैंने सर अपने क्षेत्र में अभी तक लमसम में 19 रोड का काम हम लोगों ने करने का काम किए हैं। 19 में 7 रोड हमने बना दिया है। 3-4 घाट है जो छठ घाट हो रहा है, उसमें एक बनवा दिया हूँ और सब हमारा काम प्रक्रिया चालू है और हमारा काम हो रहा है, प्रोसेस में। जी प्रोसेस में है। 2024 का, चूंकि आप जिला के प्रवक्ता हैं जनता दल यू के, तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप ये दुर्भाग्य है कि आपका जो ये विधानसभा हायाघाट है ये समस्तीपुर जिला के लोकसभा में भी आता है और आपके सांसद का दर्शन आम लोगों को नहीं होता, ये सच है। देखिए सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि माननीय हम लोगों के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, उनका निधन हो गया। उनके बाद उन्हीं के विरासत में उनके पुत्र प्रिंस राज जी को यह मिला, लेकिन उन्होंने इतने घटिया स्थिति कर दिया, इतने नियंत्रण अपना गिरा लिया है कि जीत के जाने के बाद एक बार क्षेत्र में आने का काम नहीं किया। दुर्भाग्य है सर हम लोगों का। हम लोग मानिए हम लोग के विधायक बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी तो है ही, वो बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बगल के विधायक है, 2 किलोमीटर दूरी पे विधायक है। हमने विधायक के कदम में कदम मिला करके काम करने का काम किया, उनको जिताने का काम किए, प्रिंस राज जी को जिताने का काम किए, लेकिन आज तक उनका यह नजर आंख का जो रोशनी है वो नहीं खुला कि हमारे साथ कौन कार्यकर्ता था नहीं था, कौन क्षेत्र में हम गए थे, क्या वादा किए थे नहीं किए थे, एक भी काम करने का काम नहीं किया है, केवल हवाई में रहते हैं। माननीय विधायक जी की बात कर रहे हैं सर, उनके पास अगर क्षेत्र की जनता को जाते हैं वो एक आरोप लगाते हैं, ये काम लेके मेरे पास है, ये तो छोटा काम है, या आपके यहाँ जिला परिषद कौन है, जिला परिषद पास तुरंत कर देंगे काम, हमसे ज्यादा योजना मिला है, हमसे ज्यादा काम मिला है। विधायक क्यों बोले? विधायक नहीं बनना था, विधायक करके जिला परिषद का चुनाव लड़िए। ये तो सोचनीय बात है ना, क्योंकि उन्होंने तो इससे पहले 2 बार जिला परिषद है, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिक्रिया तो वो दे। आज विधायक होकर ये बात बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता को। हम लोगों ने एकदम घोर फील महसूस कर रहे हैं, किनको हम लोग, उस समय हमारा एनडीए गठबंधन था सर, हम लोगों ने उनके साथ काम किया, एक कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं था हायाघाट विधानसभा में, जदयू का कार्यकर्ता उनके साथ जा करके घूम करके उनको जिताने का काम किया, और आज हम लोगों को साथ नजरअंदाज करके चल रहा है, वो चीज उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले काल में। दोनों की वापसी संभव है क्या सांसद विधायक की? नहीं, ये दोनों का कभी भी संभव नहीं। वापसी तो उनका न होता है सर कि काम करे या न करे, कम से कम क्षेत्र में दर्शन आम लोगों से दर्शन यही होगा। जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें हायाघाट से आपकी दावेदारी रहेगी? जी सर, ये तो सोचनीय शब्द है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ने जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ सरकार है और हमने काम किया 2009 से लेकर के आज तक हमने जदयू में काम किया, न कि दूसरे दल में गया है। और सर जब हमारे मुखिया चाह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता काम किया है, कदम में कदम मिला के चला है, अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम लेने के लिए इच्छा है, और कौन नहीं चाहता कि अपना इच्छा पूरा न, हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी में टिकट दे, अगर पार्टी आपको सिंबल देती है तो हायाघाट विधानसभा में क्या उपस्थिति रहेगी आपकी? अगर पार्टी हमें सिंबल देती है, एक तो क्षेत्र के बेटा के नाते मुझे सिंबल अगर मिल जाएगा तो मैं क्षेत्र की जनता, समाज के लोग हमें तरहत्ती पे बैठा करके जिताने का काम करेगा, और रिकॉर्ड मत से जिता करके हमको हायाघाट से विधानसभा भेजने का काम करेगा। तो ये पार्टी को आप आश्वासन देते हैं कि अगर पार्टी सिंबल देती है, मौका देती है और आप पे उम्मीद लगाती है तो ये सीट आसानी से नहीं? निश्चित सर, हमने पार्टी से आशा और विश्वास करते हैं कि 24-25 में मौका मुझे दिया जाए और मैं यहाँ से जीत करके दिखाऊंगा पार्टी को। चलिए, कमलेश कुमार मंडल जी, न्यूज़ IVN 7।